दोस्तों यहाँ पर जल नल योजना के कनेक्शन आपने बहुत लोगों ने ले ली है, लेकिन दोस्तों आपको पता नहीं है कि ये जल नल योजना सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको कितना रुपए प्रति माह आपको देना पड़ेगा, तब आपको जाकर पानी प्रतिदिन मिलेगा। दोस्तों इसमें आप लोगों को बताया गया होगा, जैसे वार्ड आपको बोलेंगे कि ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि ये फ्री बिल्कुल नहीं है। इसके लिए आपको प्रति माह उपभोक्ता शुल्क आपको लगेगा। जो भी जल नल योजना का कनेक्शन लिए हैं उनको उपभोक्ता शुल्क उनको चुकाना ही पड़ेगा प्रति माह। कितना पैसा कितना रुपया इसमें देना पड़ता है पूरा डिटेल में इस वीडियो में बात करूंगा। उससे पहले जैसे मैंने आप लोग को जानते हैं कि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि जल नल योजना में कैसे शिकायत आप ऑनलाइन कर सकते हैं। तो वहाँ पर जैसे मैंने बताया था कहीं कहीं क्या हुआ है कि जल नल जो है कीचड़ में भी नल लगा दिया गया है जो है घर को पूरा करने के लिए। जैसे आप लोग भी जानते हैं इसमें मिनिमम 100, 150 और 200 घरों को पूरा करना था, तो कहीं नहीं पूरा था जिस वार्ड में, उस वार्ड में क्या किया है अनेरे जहीं मन तहीं नल लगाकर पूरा कर दिया गया। दूसरा इसमें ये लोग बता रहे थे कि जैसे पेपर में भी आप लोग देख रहे होंगे नल तो लग गया है, पाइप भी लग गया है, लेकिन उसमें पानी महीनों महीनों नहीं जा रहा है, ना ही उसमें किसी को पानी अभी तक मिला है, मतलब सोप इसमें लग गया है। और तीसरा लोगों की शिकायत ये थी कि क्या हो रहा है कनेक्शन जो है मेन पाइप से जो है घर तक पहुंचा दिया जा रहा है, हाथा में चाहे कहीं भी लगा दिया जा रहा है, लेकिन योजना के अनुसार नहीं लगाया। जैसे योजना में बताया था कि जो रसोई घर होगा, चाहे उसका शौचालय होगा, चाहे आपका जो स्नान घर होगा, वहां तक कनेक्शन तीनों में एक नल देना था, लेकिन वो नहीं दिया जा रहा है इस योजना में। इसका मतलब कि जितनी योजना बनती है उतना सटीक तो जमीनी स्तर पर लागू नहीं होता है, ये भी आप भी जानते हैं। ये अब कारण इसका क्या है अब तो आप लोग सब जानते हैं, करप्शन कितना अभी है, वो मुझे यहाँ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये योजना में ऐसी थी कि आप मैक्सिमम जो है 3 नल ले सकते थे। आपको जानना जरूरी है, मान लीजिए जब करप्शन हो रहा है तो आप जानबूझ नहीं कीजिएगा। तो आपको इस योजना में 3 नल आपको लेना था। जो भी आप मेन से आपके घर में जो कनेक्शन आ रहा है, एक आपको स्नान घर, रसोईया और आपका जो शौचालय है, वहाँ 3 नल आप लगवा सकते हैं इस योजना में, इससे ज़्यादा आप नहीं लगवा सकते हैं। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि योजना में कितना जो है नल आप लगवा सकते हैं और इसका शुल्क आपको कितना उपभोक्ता शुल्क आपको महीना में आपको देना होगा। क्योंकि आपको अभी तक तो यही पता होगा कि ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये फ्री बिल्कुल नहीं है, आपको उपभोक्ता शुल्क लगेगा। आपको मैं ऑफिशियली आपको बता दूँ। पहले यह देख लीजिए, आपको लेटर दिख रहा होगा मेरे पीछे, ये उपभोक्ता शुल्क पंजी है। ये पंजी क्या है, जितने भी लोग जिसे कनेक्शन ले रखे हैं ना, उसका इसमें वार्ड जो है नाम डालेगा, उसका पति और पिता का नाम डालेगा, ये पंजी है इस तरह से। और ये बताएगा कि वो धन जो है मतलब उससे कितना प्रति माह जो है शुल्क असूला है। यहाँ पर ये चार्ट उसका है, असूला है वार्ड, यहाँ पर ये उसको शो करना है। यही जो है ये जो पंजी है यही ये बताता है कि आपको जल नल योजना में शुल्क लगेगा और कितना असूला, ये वार्ड का काम है। आपको महीने महीने वार्ड ही ये पैसा वसूलेगा। चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ कि कितना महीना आपको वसूला जाएगा। जो दोस्तों ये सब योजनाओं में जो गड़बड़ी होता है, जितना आप भागीदारी हैं गड़बड़ी की, उतना हम भी भागीदारी हैं। क्योंकि दोस्तों ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए हर एक साल पंचायती राज में, संविधान में पंचायती राज बनाया गया था। किस लिए बनाया गया था? इसी के लिए ना बनाया गया था कि अगर कोई योजना जो सरकार बनाएगी भविष्य में, तो वो जो है पंचायती यानी कि निचली स्तर पर लोगों को कौन ये पैसा का मुहैया कराएगा, मतलब ये लाभ कौन देगा? मुखिया देगा। क्योंकि आप भी जानते हैं पंचायती राज में जो परियोजना का जो मेन हेड होता है पंचायत में, वो मुखिया ही होता है। तो इसीलिए मुखिया का पोस्ट बहुत ही अहम रोल होता है पंचायत स्तर में। जैसे ही स्टेट में मुख्यमंत्री का रोल होता है, उसी तरह पंचायत में मुखिया का रोल होता है। और इसका हर एक साल भी इलेक्शन होता है, हर एक साल आपको वोट देना होता है, लेकिन आप बहकावे में, चाहे पैसा से बह जाते हैं, चाहे जैसे भी कहिए, आप गलत पर्सन को वोट दे देते हैं। देखिए आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसके बारे में मैं आपको एक वीडियो पार्टिकुलर बनाने वाला हूँ कि कैसे आप अच्छे एक जनप्रतिनिधित्व को आप अपना वोट दे सकते हैं। वोट का मतलब वोट नहीं, ये बहुत ही बड़ा अधिकार होता है। यह अधिकार आपको जिस व्यक्ति को दे रहे हैं वो आपको सोच समझ के देना है कि ये व्यक्ति कैसा है और किस बिहाफ पर आपको देना है। पूरा उस वीडियो में मैं डिटेल, और वो वीडियो मैं जल्द ही जारी करूंगा। पूरा उस पर मैं रिसर्च कर रहा हूं कि आपको किस बिहाफ पर किसी जनप्रतिनिधि को आपको वोट देना है। ये नहीं कि कोई बड़ी पार्टी का वो कैंडिडेट है उसको वोट दबा दिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको किसी बिहाफ पर आपको, देखिए अब कुछ लोग कहेंगे कि बीजेपी के, चाहे जेडीयू के, चाहे आरडीजी के, चाहे जो भी कैंडिडेट जो बिहार में अभी खड़ा होंगे, वो बड़े बड़े पार्टी उन्हीं को वोट देंगे। आप सही हैं, क्योंकि बड़े पार्टियों को आप देते हैं तो बहुत सारा बेनिफिट होता है। लेकिन मान लीजिए बहुत बड़ी पार्टी है और जो आपका एमएलए है बहुत ज़्यादा करप्ट है, बहुत ज़्यादा करप्ट है, तो आप बड़ी पार्टी होने से उसको आप वोट नहीं ना दे दीजिएगा। तो आपको ये सारी चीज़ें, मैं आपको रिसर्च चल रहा है, मैं आपको बता। खैर दोस्तों ये पॉलिटिक्स बात छोड़िए, पॉलिटिक्स बात नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा कि आपको कैसे वोट देना है, आपको कैसे आपको एक अच्छा जनप्रतिनिधित्व आपको चुनना है अपने एरिया के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। अभी जो बात करने के लिए आया है, चलिए उस पर बात करते हैं। लोगों का क्वेश्चन है कि जब हमें मुफ्त में पानी मिल रहा है तो इसके लिए हम उपभोक्ता शुल्क क्यों दें? ये गवर्नमेंट लोगों से मतलब अवेयरनेस फैलाने के लिए बोलती है। जब आपको ये मुफ्त में पानी हम दे रहे हैं तो आपसे उपभोक्ता शुल्क क्यों दें, ये बताने के लिए जो है गवर्नमेंट बोल रही है।
तो यहाँ पर ये बोली है कि यह योजना समुदाय के लिए समुदाय द्वारा संचालित होना है। इसका रख रखाव जो है ना, इसका उपयोग समुदाय को ही करना है। रख रखाव, आप सोच रहे होंगे कि रख रखाव में कितना पैसा होगा, बहुत कम पैसा हमको महीना में देना होगा, तो आप गलत हैं। आपको रख रखाव आगे आपको पता चलेगा। चलिए आप लास्ट तक वीडियो देखिएगा तब आपको पता चलेगा कितना इसमें महीना आपको लगेगा। और नहीं तो योजना मृत साबित हो जाएगा, मतलब कि मरे हुए के समान, यानी कि योजना बंद तो जाएगा, आपको नल और पानी और जल और टंकी सब दिखेगा, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा। ये रियली है और आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि योजना ही ऐसा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पहले समझ लीजिए कि इसमें आपको मासिक शुल्क कैसे लगेगा और योजना का कैसे संचालन करना है। देखिए वार्ड इतना गलती किए हैं इसमें। देखिए यहाँ पर गलती क्या किए हैं, एक तो इलेक्टेड होकर लोगों का जो है भरोसा जीत कर इलेक्टेड होते हैं, दूसरा में लोगों को भरोसा फिर दोबारा वो नहीं बताते हैं जमीनी स्तर पर। इसमें जो है ग्राम सभा इकट्ठा करना था। जिस वार्ड में मान लीजिए जल नल योजना है वहाँ पर एक ग्राम सभा इकट्ठा करना था, वहाँ पर समिति उसको बनाना था कि ये जल नल योजना जो है भविष्य तक कैसे काम करे, इसके लिए समिति गठन कीजिए और वहाँ पर जो है सदस्य इसको बनाइए ताकि लंबा समय तक लोगों को अच्छा पानी मिले। ऐसा इसमें करना था, लेकिन ये सब किसी भी गाँव में नहीं हुआ। इसके चलते ये मृत्युदम साबित होगा ही होगा योजना। ये योजना ज़्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। चलिए मैं बता देता हूँ शुल्क के बारे में। योजना संचालन के लिए एक मोटर ऑपरेटर, एक बिजली मिस्त्री को मानदेय पर रखना होगा और ये राशि जो है आवश्यक होगी। साथ ही रख रखाव के लिए सामान खरीदना होगा जिस पर हुए खर्च को उपभोक्ता शुल्क पूरा किया जाएगा। अतः उपभोक्ता शुल्क देना आवश्यक हो, अन्यथा रख रखाव में अभाव में योजना मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब सरकार ये बोली है इसमें कि जो भी मतलब आपका पाइप फट गया, चाहे आपका टंकी फट गया, चाहे आपका बिजली का जो आप कनेक्शन ले रखे हैं, वो सरकारी योजना का मैं बात कर रहा हूँ, जो वहाँ पर आपका जल नल टंकी का योजना लगा हुआ है, उसमें जितना बिजली बिल आएगा और जो रख रखाव, जैसे मिस्त्री उसमें रख रखाव के लिए है, चाहे ऑपरेटर जो चला रहा है उसका रख रखाव के लिए, उसमें जितना खर्च आएगा ना, ये 100 परिवार हैं इन्हीं से लिया जाएगा। देखिए करोड़ों रुपये गवर्नमेंट तो खर्च कर देती है, लेकिन इतना छोटी सी खर्च नहीं कर पा रही है। इससे चलते क्या होगा कि अभी योजना में इतना करोड़ रुपया तो लग गया है, लेकिन ये मृत साबित होना ही होना है, क्योंकि कोई वार्ड इतना काम नहीं कर पाएगा और जो है इतना जो जानता है सहयोग भी नहीं कर पाएंगे, प्रति माह ये पैसा नहीं दे पाएंगे और जाहिर सी बात है मृत साबित हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई प्रतिबंध भी नहीं लगाया। अगर यहाँ पर ये प्रतिबंध लगा दिया जाता, अगर हर एक वार्ड में अगर एक एम्प्लॉय भी इसके लिए रख दिया जाता, तो ये शायद योजना लंबे समय तक चलता, लेकिन यहाँ पर नहीं रखा गया। और उपभोक्ता शुल्क की मैं बात करूँ तो ये मान के चलिए अगर 1000 रुपये बिजली बिल अगर एक पंप पर अगर आता है वहाँ पर जो जल नल योजना लगा हुआ है, और मान लीजिए मिस्त्री का आप 2000 रुपये दे रहे हैं, ऑपरेटर का भी 2000 रुपया दे रहे हैं, तो ऐसे में मान के चलिए कि आपको 5000 रुपया खर्च होगा। और मिस्त्री क्या मैं बोल रहा हूँ, ऑपरेटर मतलब कि जेली चालू बंद करने के लिए, और जो मिस्त्री बोल रहा हूँ वो किस लिए, जो मान लीजिए टंकी आपका गंदा होगा तो कौन उसका साफ करेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ रख रखाव वो मैं बोल रहा हूँ। अब तो ऐसा तो नहीं ना है कि मुख्यमंत्री 270 फीट का पानी निकाल कर टंकी में डाल दिए तो मिनरल की तरह आपको जैसे योजना में बोला गया मिनरल वाटर की तरह आपके वहाँ आएगा। अब 6 महीने के बाद अगर टंकी वैसी रहेगा तो आपको मिनरल वाटर की तरह वो पानी आएगा, नहीं ना आएगा। थोड़ा आवाज़ मेरा बैठ गया है, थोड़ा मैनेज कीजिएगा, तो नहीं आएगा। तो इसीलिए मिस्त्री और ऑपरेटर और एक जो है ये बिजली बिल का कनेक्शन का पैसा है उपभोक्ता द्वारा लिया जा रहा है। मिनिमम यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि अगर 1000 2000 अगर 2000 यानी कि 5000 रुपये अगर आ रहा है, तो आप 100 घर में अगर ये कनेक्शन जिस वार्ड में दिया गया होगा तो 50 रुपया तो मिनिमम आ गया उन लोग का। अगर इससे ज़्यादा अगर खर्च आता है तो मान के चलिए कि आपको 50 रुपये से ऊपर भी महीना लग सकता है। लेकिन अगर इस योजना को अच्छा से आप चलाना चाहते हैं, अब इसमें खर्चा क्या होगा, ये तो 3 चीज़ जो है मतलब कि रेगुलर आपका खर्चा आएगा, लेकिन और इसमें ऐड क्या हो जाए, जैसे कुछ पंप टूट गया, कहीं नल टूट गया, कहीं मान लीजिए पाइप फट गया, तो ये सब आप काम कराइएगा ना, तो इसका सामान का खर्चा प्लस में मिस्त्री का खर्चा तो आप दे दिए हैं, लेकिन सामानों का खर्चा क्या है उपभोक्ता द्वारा दिया जाएगा। तो ये सारे पैसा जो है जब तक आप नहीं दीजिएगा तो कैसे लंबे समय तक ये योजना सक्सेस होगा, लंबा समय तक सक्सेस नहीं होगा। इसका मतलब कि योजना अगर लंबा समय तक आप चलाना चाहते हैं, आपके घर में पानी लेना चाहते हैं, तो आपका उपभोक्ता शुल्क के तौर पर आपको ये पैसा जो है 50 रुपये महीना, चाहे जितना खर्च आएगा एक पंप पर उतना आपको देना पड़ेगा। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि जल नल योजना में कितना पैसा जो है यहाँ पर लगेगा। और कुछ लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे कि अब हम पैसा नहीं देंगे तो क्या होगा। देखिए आप पैसा अगर उपभोक्ता नहीं देगा ना, तो यहाँ पर 100% आप एक कलम कॉपी पर लिख लीजिए, 4 महीना से ज़्यादा ही चलने वाला नहीं है। जैसे 4 महीना 5 महीने के बाद जो है बिजली बिल आएगा, तो बिजली बिल कौन भरेगा, बिजली बिल ड्यूज रह जाएगा। 4-5 महीने 6 महीने के बाद ऑटोमेटिक क्या करेगी, कनेक्शन कट हो जाएगा, क्योंकि कोई पैसा दे नहीं रहा है ना। पैसा अब हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, हर एक का देखिए राज्य केवल राज्य को नहीं बोला जाता है। यहाँ पर बिजली विभाग है तो वो भी एक राज्य है, यहाँ पर जो है
फूड कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट, अलग अलग सबका रूल नियम होता है। तो उसे संविधान में जो है राज्य उसको बोला जाता है। भले लोग बोलते हैं डिपार्टमेंट, लेकिन डिपार्टमेंट उसको नहीं बोला जाता। आप संविधान पढ़िएगा ना तो ये सब डिपार्टमेंट को वहाँ राज्य बोला जाता है। ये सब राज्य हैं, ये अपना नियम चलाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका बिजली बिल आ गया तो आप सरकारी दोनों संस्था है, जल नल योजना सरकारी है और सरकारी बिजली डिपार्टमेंट है तो वो फ्री में बिजली दे देगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिजली बिल अब लंबे समय तक ड्यूज पड़ेगा तो कनेक्शन कट है, अब जाइए जल नल योजना पानी नहीं मिलेगा। तो आपको समझ में शायद आ गया होगा कि अगर आप पैसा नहीं दीजिएगा तो लंबे समय तक यहाँ नहीं टिकेगा। और पैसा आप सोच रहे हैं कि फ्री में यूज करें तो आप बिल्कुल गलत हैं, योजना मर जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। करोड़ों रुपया सरकार के, बिहार सरकार की डूब जाएगी। तो आप लोग ये समझ रहे होंगे कि अब मान लीजिए ये उपभोक्ता शुल्क तो हम दे देंगे, लेकिन इसकी पारदर्शिता कौन दिखाएगा। ये रियल बात है कि अगर वार्ड को आप पैसा दे देंगे तो वो कितना का काम कराएगा, कितना का साफ कराएगा, कितना क्या करेगा, बिजली बिल दिया, ये आपको पारदर्शिता कोई वार्ड नहीं दिखाएगा। ये रियल है। देखिए मुखिया का और वार्ड का परिभाषा पहले जो था ना, जो संविधान सोच के अम्बेडकर, ऐसे तो महात्मा गांधी रिकमेंड किए थे कि जो है हमारा संविधान बनना चाहिए, उसमें एक जो है पंचायती राज आपका होना चाहिए, वो महात्मा गांधी रिकमेंड किए थे। लेकिन अम्बेडकर जी जो थे संविधान जो बनाए थे वो इसका विरोध कर रहे थे कि नहीं ऐसा अगर होगा तो फिर दिक्कत होगा, इसलिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व में इसका ऐड किया गया था। तो यहाँ पर जो उपभोक्ता शुल्क, यहाँ पर मैं ये संविधान आपको क्यों बताया, क्योंकि मुखिया और वार्ड तो इतना पारदर्शिता यहाँ पर करेंगे नहीं, क्योंकि मुखिया वार्ड का जो संविधान में बताया गया है कि जो लोगों द्वारा जो साफ सुथरा और बहुत ही अच्छे लोग होंगे उसी को मुखिया लोग बनाएंगे, ऐसा तो कोई दूसरे को लोग नहीं बनाएंगे। लेकिन आज जो है मुखिया बनाने का जो प्रोसेस है ना, ज़्यादा पैसा इलेक्शन में बहवाइए, ज़्यादा मतलब जितना पैसा बिके और जितना मतलब आप भी जानते हैं क्या क्या खर्चा करना पड़ता है, जितना बवा दीजिए बस मुखिया बन गए। तो इसी तरह से आपका इलेक्शन आजकल हो रहा है। तो जो संविधान में जिस तरह मुखिया का परिभाषित किया गया था, जिस तरह से पंचायती राज महात्मा गांधी सोच के बनवाए थे भीम अम्बेडकर से, वो बिल्कुल अभी सूट नहीं करता है। इसीलिए जो ये उपभोक्ता शुल्क, और अगर उपभोक्ता देगा भी नहीं तो पारदर्शिता यहाँ पर नहीं होगी। और यहाँ पर यह भी बताया गया है, जो योजना बनाए हैं जो IAS अधिकारी वो बोले हैं, इसका हिसाब जो होगा, इसका रख रखाव जो होगा, इसका जो है ग्राम सभा में जो है इसका जो है काला चिट्ठा चाहे वाइट चिट्ठा जो भी कीजिए वो खोलेंगे वार्ड और बोलेंगे कि इतना खर्च इसमें हो गया है, इतना खर्च इसमें हो गया। दिखाने के लिए तो बहुत कायस को बहुत चीज़ दिखा सकते हैं, ऐसा थोड़ी ना है भाई इतना का सामान है इतना का है। तो ये सब फिजूल की बातें हैं। तो इस योजना में करोड़ों रुपया बिहार सरकार जो है लगाई है सुचारू ढंग से चलाने के लिए और गरीब परिवारों को यहाँ पर पानी देने के लिए। लेकिन मुझे इस योजना का सबसे कमज़ोर पर्सन जो लगा ना, यही लगा, सबसे कमज़ोर पर्सन यही है। क्योंकि हम जानते हैं कि जनता इतना एक्टिव नहीं है कि जो उपभोक्ता शुल्क देगी। और जब जनता की छोड़े ना, वार्डे नहीं एक्टिव है, वार्डे नहीं लेगा उपभोक्ता शुल्क, तो ये क्या हम ही नरम क्वालिटी के सब सामान डाले हैं, 2-4 महीने के बाद टूट फूट जाएगा, उपभोक्ता शुल्क ऊपर से लेंगे तो फिर वो हमरे पर सब ही आएगा। तो वो जब मान लीजिए जाँच होगा ना तो कोई उपभोक्ता शुल्क देवे नहीं किया, नल उल टूट गया तो मांगे तो कोई देवे नहीं किया, इसलिए मरम्मती नहीं हुआ है, बंद पड़ा हुआ है जल नल योजना। इस तरह से करोड़ों रुपया बिहार सरकार की डूब जाएगी इस योजना में। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा मेरा बोलने का मकसद ये है कि अभी बिहार में क्या है कि ज़्यादा जरूरत है ना जिसका, उसी के लोग पैसा देते हैं। आपका कम जरूरत के लोग पैसा नहीं। अब जिसके घर में कल है ना तो वो कल से पानी निकाल लेंगे, चंपा कल से पानी निकाल लेंगे। बहुत सारे लोगों में एरिया में जहाँ समरसेबुल है अब वहाँ पर भी जल नल योजना डाल दिया गया। तो लोग उपभोक्ता शुल्क थोड़ी ना देंगे महीने महीने, कहेंगे कि आप ले जाइए, हमको उपभोक्ता शुल्क हमको पैसा देने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिजली बिल टाइम पे दिए भी नहीं करता है, आप पानी के लिए उपभोक्ता शुल्क देंगे। वहाँ चौंपे कल से कहेंगे कि हम 60 फीट के पानी पी लेंगे, नहीं पीना है हमको 270 फीट के पानी। तो इस तरह से ये योजना पूरी तरह से डुबा देंगे लोग। तो आई होप दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि इसमें उपभोक्ता शुल्क आपको कितना देना है। यदि दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमें भी कमेंट करके बताइएगा कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, आपका क्या, आपके वार्ड में क्या सभा हुआ था इसके लिए, कि विदाउट सभा के लिए केवल ऐसे ही मतलब सदस्य बनाया गया था, समिति बनाया गया था, या ऐसे ही खाली योजना पाइप बिछा के तोड़ ताड़ के लोग चला गया है। हमें भी कमेंट कीजिएगा और साथ में आप ये भी बताइएगा कि कितना आपके जो पंचायत में है नल जल प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं, उपभोक्ता शुल्क आपसे लिया गया है कि नहीं। तो ये हमको आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह का आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं बिहार रिलेटेड तो मेरे चैनल ज्ञान तक को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।